हम भारत में हिंदू के लिए भी लड़ेंगे, दलित के लिए भी लड़ेंगे, मुसलमान के लिए भी लड़ेंगे, आदिवासी के लिए लड़ेंगे। हमारे यहाँ पर आकर जो जो यहाँ से मैसेज गया है उसे दिल्ली वालों ने, हमारे देश वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से ऐसा मैसेज जाएगा। कहाँ है वो हमारा? आज हमें 50 रुपए पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है? जिस दिन ये सरकार बनी थी उस दिन 168 पर बैरल क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में था। शाहीन बाग में चला एमसीडी का बुलडोजर, जनता ने किया विरोध। शाहीन बाग भी आया बुलडोजर के पहिए के नीचे। जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में एमसीडी ने अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू कर दी है। आज सुबह जब एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग जनता के बीच पहुंचा, तब लोगों ने जमकर इसका विरोध किया और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण की कार्यवाही को रोकने का पूरा प्रयास किया। हालांकि जब बुलडोजर यहाँ आया तब कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और बुलडोजर को यूं ही लौटना पड़ा। देखिए शाहीन बाग के लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। जहांगीरपुरी के बाद एमसीडी का बुलडोजर अब शाहीन बाग में भी आ चुका है। यहाँ पर आप पूरा माहौल एक बार देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी एक बार आपको पूरा यहाँ का एक बार पहले माहौल दिखा दे कि जिस तरह लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। लोगों ने जब यहाँ पर बुलडोजर आया तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का मानना ये है कि एमसीडी की ओर से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, केवल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये एमसीडी की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एमसीडी का वही कहना है कि दिल्ली में जितने भी अतिक्रमण के मामले हैं उन सबको साफ किया जाएगा, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इस बिल्डिंग के सामने बुलडोजर अभी सुबह आया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी फिलहाल नहीं की गई है। हालांकि लोग जो हैं वो खुद ही, उनको जब लग रहा है कि अतिक्रमण है, आगे उन्होंने दुकानें बढ़ा रखी हैं या आगे कुछ भी अपना सामान लगा रखा है, वो खुद ही उस चीज़ को पीछे कर रहे हैं। यहाँ पे इस बिल्डिंग में अभी एक बोर्ड लगा हुआ था जो उन्होंने खुद ही हटा लिया है। जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनकी तरफ से खुद ही वो बोर्ड हटा लिया गया है। लेकिन तमाम जनता यहाँ पर अभी भी एकत्रित है। आप देख सकते हैं कालंदी कुंज तक ये पूरा रोड जाता है और यहाँ की हालत जो है, यहाँ लोग जो है लगातार एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज से ये कार्रवाई शुरू की गई है जो 13 मई तक चलनी है और यहाँ शाहीन बाग में 13 मई तक लगातार एमसीडी की ये कार्रवाई चलती रहेगी। एंटी एंक्रोचमेंट यहाँ पे ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है एमसीडी की ओर से। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम लगातार इस पर नज़र बनाए बैठा है कि किस तरह यहाँ पे जितने भी अतिक्रमण के मामले हैं उनको कैसे निपटाना है। आइए आपको ले चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा मुबारक हुसैन। कैसे देख रहे हैं इस एंक्रोचमेंट ड्राइव को? ये तो साफ साफ बिल्कुल ये क्या नाम सियासत से जुड़ा हुआ है बिल्कुल ये। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर ये आप जो एमसीडी वाले आप लेकर के आते हैं लेटर, तो आप खुद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आदेश गुप्ता जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, उनका लेटर जाता है और समझ में नहीं आता कि उसमें इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर हैं, वो इस स्तर पर गिर जाएंगे कि आप एक जो पार्टी का अध्यक्ष आपको लेटर लिखता है आप उसके अंडर में काम करते हो। यानी कि इस अगर कहा जाए सरासर हिंदी में या देहाती ज़बान में तो गुलाम बने हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये गैर कानूनी है तो ये इसको बसाया किसने है? चाहे जहांगीरपुरी में हो या मध्य प्रदेश के खरगोन इलाके में मुसलमानों के साथ जो ज्यादती की गई रमज़ान के मुबारक महीने में मुद्दा है। और ये जो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं उससे जुड़ करके देखा जा रहा है और 2024 का चुनाव उसकी वजह से, क्योंकि भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है तो सारे मुद्दे ठंडे पड़ गए, सारे बस्ते में ठंडे में चले गए। तो अब देखिए महंगाई पर है ना कोई नहीं बोलेगा, जैसे गैस सिलेंडर है या इस तरीके से पेट्रोल डीजल एलपीजी है उस पर कोई नहीं बोलेगा। और जितनी भी पार्टी है, मैंने किसी एक पार्टी का नाम लेकर के ना मैं स्पोक्स पर्सन हूँ ना मैं उनका विरोधी हूँ, मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूँ। आम जनता, मैं आम शहरी हूँ और जो यहाँ पे मुसलमान है हम जो है बाई चॉइस भी है और बाई बर्थ भी है। जो बात कर रही है कि अतिक्रमण को साफ कर देगी तो आप इसको इंसाफ नहीं समझते? नहीं, देखिए जो चीज़ गैर कानूनी है उसको तो करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है उसका भी हम पालन करते सम्मान, क्योंकि उससे बड़ी अदालत नहीं है, वो सर्वोपरि है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन जो पार्टियां कर रही है ना आपस में, हमें उससे तकलीफ होती है और दुख होता है कि महंगाई पर हमें कोई नहीं बोलता है, क्योंकि हम जनता है, हमने ही आपको जो है उस पर बिठाया। अब योगी जी बोलते हैं 80 और 20 प्लस, तो इससे क्या मैसेज दे रहे हैं? आप संवैधानिक पद पर है इतने बड़े आदमी होकर के और आप छोटी बात करेंगे गिरी हुई, तो ये तो समझ से परे है। लेकिन जिस तरह यहाँ पे बुलडोजर आता है और कोई भी यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं तोड़ी जाती है, कोई भी अतिक्रमण का मामला सामने नहीं आता है, कैसे देखेंगे इस चीज को? क्या डराने के लिए सिर्फ बुलडोजर लाया गया था?
ये डराने के लिए, खाली टारगेट बनाने के लिए यहाँ पर लाया गया है। कहाँ है वो हमारा? आज हमें 50 रुपए पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है? जिस दिन ये सरकार बनी थी उस दिन 168 पर बैरल क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में था। मनमोहन सिंह रिजाइन कर रहे थे, 168 168 रुपए पर बैरल क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में था। आज क्या है? आज 50 से 60, 50 to 60 के रेंज में है। तो लगता है कि हमारी सरकार इस चीज के लिए अपराधी है। हमारी सरकार ने बढ़ाया सारे रेट, जो भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल का रेट बढ़ रहा है तो सरकार। तेल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट घटा है। हम क्यों 200 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे हैं? ये बीच का पैसा कहाँ जा रहा है? मोदी जी की ईमानदारी में एक पैसा भी हमें यकीन नहीं है। मोदी जी की ईमानदारी पे 100% हमें विश्वास है, लेकिन बीच का पैसा अगर हमें नहीं मिल रहा है तो दो आदमी उस विश्वास को के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उसका फायदा कोई तीसरा उठा रहा है। तैयार है अभी मस्जिद के सामने, अभी आगे मस्जिद थी, मस्जिद को भी तो मस्जिद के आगे का जो इंक्रोचमेंट था वो भी हमने हटाया। यहाँ पे इंक्रोचमेंट कुछ है ही नहीं मैडम। और दिल्ली के अंदर तो 1600 कॉलोनियां अनऑथराइज हैं। दिल्ली के अंदर 1600 कॉलोनियां अनऑथराइज हैं। कोई एक ओखला ही नहीं है कि ओखला कोई हो गया जा रहा। सिर्फ यहाँ अंजना, ओम कश्यप, जहांगीरपुरी में अगर अभी कुछ तोड़फोड़ होती है तो बिल्डोजर पे चढ़ जाती है। ये मीडिया का काम है क्या? आप बताओ कि मीडिया का काम बिल्डोजर के आगे ले जाने का काम है, ना कि बिल्डोजर पे चढ़ के लोगों को बेघर करना। मीडिया हक की बात बोले, मीडिया हक की बात नहीं बोल रही। आज बुलडोजर चला कब है? मैडम एक चीज बताइए, सुबह 9 बजे से मैं सुन रहा हूँ बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बुलडोजर एक आया था सुबह, इतना आगे बढ़ता है फिर पीछे हो जाता है, फिर बढ़ता है फिर पीछे हो जाता है। बुलडोजर का जो ड्राइवर था वो कलकत्ता का था। मैंने पूछा दादा ये बुलडोजर चलता क्यों नहीं है? उसने बोला मामा इसलिए नहीं चलता, इसमें पेट्रोल नहीं है। तो मैंने जब आप बुलडोजर लेकर आए थे तो पेट्रोल क्यों नहीं डलवाए? तो उसने बोला 110 रुपए लीटर है। तो मैंने फिर आप इसको ले जाओ। मैडम मैं तंज नहीं कर रहा, आप पेट्रोल पंप जाइए, यहाँ पर 2 मिनट की रास्ता पर 110 रुपए लीटर है। कम हो तो आप इधर देखिए, मैं आपको फ्री पेट्रोल दूंगा। बिल्डोजर तो मुद्दा बनाया जा रहा है। ठीक है, शाहीन बाग का मतलब ये नहीं है मुसलमान। शाहीन बाग का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी जात के लोग, सभी मजहब के लोग अमन चैन से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। अगर आप पूरे भारत में शाहीन बाग को टारगेट करेंगे, या भारत सरकार ये समझती है कि भारत का मुसलमान कोई जमीन पर जलता हुआ चिराग आप आएंगे और उसको बुझा देंगे, तो याद रखिए आपकी गलत फहमी है। हम भारत में हिंदू के लिए भी लड़ेंगे, दलित के लिए भी लड़ेंगे, मुसलमान के लिए भी लड़ेंगे, आदिवासी के लिए लड़ेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि 5000 लाठियां लाकर, 5000 आदमी के लोग लाकर आप हमको मारेंगे, भगा देंगे, याद रखिए भारत की 5000 लाठियों से मजबूत भारत का एक संविधान है। हम लड़ते रहेंगे। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए किराम ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। हम भारत के लड़ते रहेंगे। और हम मीडिया से भी कहना चाहते हैं, आप सच दिखाइए। इसको ही सब लोग परेशान कर रहा है, रिपब्लिक वाले को। इन लोगों को प्रॉब्लम ही हमसे है, मुसलमानों से। ये रिपब्लिक वाले जो हैं, ये इसको यहाँ पे गलत मसाला नहीं मिला ना कि ये यहाँ पे कुछ दिखाती, क्योंकि ये इसका तो काम ही है, ये यहाँ पे उल्टा सीधा दिखाती। हमारे यहाँ पर आकर जो यहाँ से मैसेज गया है, उसे दिल्ली वालों ने, हमारे देश वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से ऐसा मैसेज जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपना इंक्रोचमेंट खुद हटा लिया है। और अव्वल तो यहाँ कोई इंक्रोचमेंट था ही नहीं। अगर कोई इंक्रोचमेंट होता तो ये जो बिल्डोजर लेके आए थे उससे कुछ ना कुछ करते। इन्होंने कुछ यहाँ पे कर नहीं पाए हैं और ये अपना काम कर नहीं पा रहे हैं। पिछले 15 साल से एमसीडी में कांग्रेस की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने यहाँ पे क्या किया ये बताइए। यहाँ पे ओखला के अंदर इतना इंक्रोचमेंट है कि वो कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करती, दिखते नहीं है वो लोग, एमसीडी के लोग। यहाँ पे अगर छत पड़ती है तो 15 अब इलेक्शन कराने पड़ेंगे ना एमसीडी में। हमसे 2 साल पहले जो बीजेपी की हालत हुई थी ना, शाहीन बाग का नाम लेके, अब भी वही होगा एमसीडी में। जो शाहीन बाग तो ये ले रहे थे ना, शाहीन बाग का इतना सा भी कुछ नहीं बिगड़ा, इतना सा भी। अब जो शाहीन बाग निकला है ना, आया बिल्डोजर देख गया, कुछ नहीं अवैध, लेकिन इसमें हालत बीजेपी की खराब होनी है। जो 2 साल पहले हुआ था, बीजेपी ने फायदा उठाना चाहा, शाहीन बाग के नाम से नहीं उठा और अब भी नहीं उठेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ आपने देखा साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो असल मुद्दे हैं जनता के, कहीं ना कहीं सरकार जो है एमसीडी उससे भटकाने का काम कर रही है और अतिक्रमण के मामले लगातार दिल्ली में ऐसे ला रही है ताकि एक समुदाय को टारगेट किया जाए। और अब आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।